हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल थी पहले 6 तारीख, यानी 6 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो भी एक जानने वाले का हुआ था। तो उसमें टोटल उसने बताया क्वेश्चन, टोटल जीएस के 28 क्वेश्चन जिसका हुआ हो उनसे भी आप पता कर लेना, और जिसका आगे शिफ्ट में है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कुछ आंसर भी बताएंगे कि नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछे जा सकते हैं। तो रियल जो 28 क्वेश्चन है वो क्या पूछे गए थे जीएस में, वो आपको हम आज बात करने वाले हैं। तो आपको शुरू में पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था, जो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसका आंसर था उड़ीसा। इसको अब ये तो आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि इसमें टोटल राज्य कितने शामिल किए गए थे। जो आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो टोटल राज्य शामिल किए गए थे वो 18 राज्य शामिल किए गए थे। पूरे भारत में 29 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसमें जो शामिल किए गए थे वो सिर्फ 18 किए गए थे। इसके बाद अंतिम में, ये तो पहले पे उड़ीसा हो गया, अंतिम पायदान पे पूछा जा सकता है, तो अंतिम में था पंजाब। इसके बाद जारी किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किसने किया। तो जारी करने वाले थे अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जारी किया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ शुरू किया गया था और क्यों शुरू किया गया था। जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, हमने भारत ने म्यांमार में शुरू किया था, और जहाँ पे भूकंप आ गया था तो उसमें राहत बचाव के लिए शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, जब 1299 में से 1301 में जो मंगोलों ने आक्रमण किया था दिल्ली पे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। ये हम आपको लॉन्ग नहीं, बिल्कुल ये तो क्वेश्चन तो आपको लॉन्ग में लिखा मिलेगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि हाँ ये पूछे गए थे। तो उस टाइम जो दिल्ली में शासन कर रहा था वो कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने पूछा है 1299 से 1301, तो 1299 से 1303 तक 2 बार आक्रमण किया। तो एक 1299 में जब किया तब भी अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद 1302 में किया, इन्होंने पूछा 1301 तक, 1302 में भी किया, उस टाइम भी अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 4 नंबर, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो जब किसी वस्तु, ये साइंस से क्वेश्चन था, जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो आपको भी पता है कि जो उसके अणु हैं वो गति करने लगते हैं, या तो एक दूसरे में टकराने लगते हैं या अपनी जगह पे कंपन करने लगते हैं। कोई अगर वस्तु ठोस होगा तो वो अपने स्थान पे कंपन करेगा, कोई अगर वस्तु द्रव होगा तो यानी कि गति करने लगेंगे, और कोई अगर गैस होगा तो वो ज़्यादा गति करेंगे। इसके बाद गैस होगी तो वो फैलने भी लगेगी, जिससे कि ज़्यादा गति हो जाएगी। इसके बाद 24वां जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका 5वां, मानसून को बदलाव का मुख्य कारण क्या है। कि जो मानसून बदलाव हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है, जो आपका जो आंसर दिया गया था जिसमें ऑप्शन था उसमें था जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल ऑप्शन दिया गया था जलवायु परिवर्तन में। इसके बाद आपको एक अगर ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसें भी दिया जाता तो वो भी आपका आंसर होता, लेकिन आंसर आपको जलवायु परिवर्तन दिया था, वही सही था। इसके बाद जो गॉड पेंटिंग है, पेंटिंग हर एक क्वेश्चन, हर एक मतलब शिफ्ट में, हर एक दिन में आ रही है। जैसे कि 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट जब मेरा था तो उस टाइम भी एक पेंटिंग पूछी गई थी, वो सोरो पेंटिंग पूछी गई थी। तो ये आज इसने पूछी है वो गॉड पेंटिंग, इसलिए पेंटिंग भी सभी जो राज्य हैं उनकी देख के जाइएगा एक बार। तो इसके जनगढ़ जो गॉड को पेंटिंग को बनाया जाता है उसका नाम क्या है। उसका नाम है जनगढ़ कलम या पट्टचित्र, दोनों में से कोई भी ऑप्शन था वो आप लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन शायद जो जैसा बच्चे ने दिया गया है कि जनगढ़ कलम था, तो वही आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत और भूटान की सीमा कैसे भारत से जुड़ी है। जो भारत और भूटान की सीमा है वो कैसे जुड़ी है, एक मैत्री संधि है, वो सीमा को मैत्री अधिकार द्वारा चिन्हित किया गया है। ये एक मैत्री अधिकार है, उसके द्वारा चिन्हित किया गया, दोनों को यही आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं। जो वेस्टर्न घाट है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर ऑप्शन में कोकण तट दिया होगा तो कोकण तट सही था, अगर मालाबार तट दिया होगा तो मालाबार आंसर सही था। इसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये किससे संबंधित है। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इससे संबंधित पूछा था, क्या किससे संबंधित है, तो संबंधित बता दें, इसमें वनस्पतियों और विभिन्न प्रजातियों का घर है यहाँ पे डेजर्ट नाइट में। तो अनेक प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियाँ उगती हैं,
और अनेक प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। ये जो संबंधित है, ये स्थान कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में कितने एक्सप्रेस वे पूरे करने का लक्ष्य है? ये लक्ष्य है, जितने भी अभी तक करंट अफेयर में जितने भी लक्ष्य हैं उनको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि 2025 में भी जो हर घर जल का लक्ष्य था वो 2024 तक कितना था, इसका परसेंट कितना होना, लक्ष्य कितना रखा गया है, इसका कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, ये ज़रूर आपको एक बार देख लेना है। तो 2025 में आपको जो एक्सप्रेस वे का लक्ष्य है वो आपका कुल जो 11 हाईवे हैं ये बनाने का लक्ष्य है। टोटल 11 हाईवे बनाएंगे 2025 तक, जिनकी कुल लंबाई होगी 5467 किलोमीटर। इसके बाद आपका मैंडलीप की आवाज साड़ी है, उससे भी आता है। मैंडलीप से हमसे पूछा गया था कि मैंडलीप ने जो तत्व रखे हैं वो बढ़ते क्रम में रखे गए हैं या घटते क्रम में रखे हैं, या उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है या परमाणु क्रमांक के आधार पर है। लेकिन जो कल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूछा गया था, जिसको 13 से 18 जो वर्ग समूह है उसमें रखा गया था। और ये धातु, इसमें दोनों जो पी वर्ग तत्व है इसमें धातु और अधातु दोनों शामिल हैं। ये हो सकता है नेक्स्ट पूछा जाए कि इसमें पी ब्लॉक के तत्व में धातु है केवल या अधातु है, तो इसमें धातु और अधातु दोनों रखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का जो बलबीर सीनियर अवार्ड है, जो बलबीर सीनियर अवार्ड है ये हॉकी में दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है? तो आपको मेल और फीमेल दोनों याद करना, हम आपको दोनों बताएंगे। आपको मेल पूछा गया था जिसमें आंसर था हरमनप्रीत सिंह, जिसको मेल में बलबीर सीनियर अवार्ड दिया गया है। फीमेल में अगर पूछा जाए तो सविता पूनिया, ये सविता पूनिया को मिला था, वो बलबीर सिंह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था किस मिट्टी में जो पानी की धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर भी बोलते हैं, इसमें पानी को धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, ये पानी ज़्यादा धारण नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फिल्म फेस्टिवल, जो कांस फिल्म फेस्टिवल था इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 2025 में, वो आपका फ्रांस में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 105वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित था? आपको मैंने कल जब 5 तारीख को भी बताया था कि आपको संविधान संशोधन जितने भी हैं उनको क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य से किए गए, इनका कब किए गए, डेट याद होना चाहिए और सन याद होना चाहिए, ये बिल्कुल, और हर एक शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। तो 105वां संविधान संशोधन पूछा गया था, तो इसको बता दें आपको 2021 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि SC/BC की पहचान करें और अधिसूचित करने की राज्य सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों में शक्ति को बहाल करता है। यानी कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको पहचान करता है और उनको मतलब सपोर्ट करता है। इसके बाद 2023 और 24 में गरीबी सूचकांक के अनुसार जो गरीबी दर कितनी रही है, ये क्वेश्चन था नेक्स्ट 2023-24 की, ये करंट अफेयर से है, तो इसमें 49% थी। इसके बाद आर्टिकल 31V, कुछ आपको आर्टिकल भी याद करना है, जैसे कि आपको 14, 15, 16, 17, इसके बाद आपका 21 आ जाएगा, 21 हो गया, इसके बाद आपका 25 हो गया, 31 हो गया, इसके बाद जो आपका संपत्ति का अधिकार है जो आपका 300 का, ये याद करना है, 44 करना है संविधान संशोधन, ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ पे आपको 31V पूछा गया था, इससे पहले 31A पूछ चुके हैं। यानी कि 9वीं अनुसूची है, इसमें शामिल कानूनों की रक्षा करना। जो 9वीं अनुसूची में मौलिक अधिकार अगर इनका उल्लंघन होता है तो इनको रोकना है, यही 31B जो आर्टिकल दिया इसका उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट है 2030 तक भारत की कुल नवीनीकरण क्षमता का लक्ष्य क्या? देखिए ये दूसरा लक्ष्य का क्वेश्चन आ गया, एक हाईवे का 2025 तक आ गया, और ये 2030 तक कुल नवीनीकरण यानी ग्रीन एनर्जी का जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना है? यानी कि इन्होंने लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम अचीव कर लेंगे ग्रीन एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अब इसमें आज पूछा है पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 19 नवंबर 1986। और हो सकता है नेक्स्ट में आपका पूछा जाए जो 51AG, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 51AG है ये पर्यावरण के प्रति कर्तव्य, जो प्रत्येक नागरिक हैं इनके पर्यावरण के प्रति कर्तव्य क्या होंगे, ये 51AG में बताया गया है। और जो 48A, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग ये लिख लीजिएगा, दोनों आर्टिकल किसी न किसी शिफ्ट में 100% पूछे जाएंगे। तो आप 48A है, इसको वन और वन्य जीव जो होते हैं उनकी रक्षा करना ये कर्तव्य है।
क्योंकि आपको पता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 36 से 51 तक रखे गए हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य होगा, न कि आपका मौलिक अधिकार। इसके बाद आपको बता दें, जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, ये पूछा गया था। तो इसमें मिस्र और भारत, इसके दोनों के बीच में हुआ था। और साइक्लोन अभ्यास जो किया गया था, ये तीसरा संस्करण था, ये राजस्थान में किया गया था, इसको भी याद करना है। और एक दोस्त ने बताया है कि ये साइक्लोन नहीं पूछा गया था, डिजेट साइक्लोन पूछा गया था। अगर डिजेट साइक्लोन पूछा गया होगा तो आपका भारत और यूएई में दोनों में संबंधित था, ये दोनों के बीच होता है, ये भी आपका राजस्थान में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या है। थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थीम से 25 में भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्वेश्चन आया, तो थीम भी आपको याद रखना है। जो थीम जो भारतीय नौसेना दिवस 2024 में की थी, इसका थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। जो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य, ये इसका थीम थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया है। कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये अपनाया था कनिष्क ने। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसमें जो अध्यक्षता हुई थी वो कहाँ पे की गई थी, जो जम्मू कश्मीर कनिष्क के शासन में की गई थी, बौद्ध संगति की गई थी, वो आपकी जम्मू कश्मीर है कनिष्क के शासन में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाएगा कि जो फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेता। दो नेता होते हैं, एक उदारवादी थे, एक उग्रवादी थे। उग्रवादी में आप लाल बाल पाल याद कर लेना, लेकिन उन्होंने पूछा था उदारवादी। अगर इन तीन के अतिरिक्त कोई भी है तो उसको आप आंसर मार देना। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स जो एक पाल है, उनका नाम भी लास्ट में पाल आता है। ये तीन नेता हैं जो उग्रवादी हैं, बाद बाकी उदारवादी हैं। महात्मा गांधी आपके उदारवादी हैं, अन्य जो नेता हैं सुभाष चंद्र बोस, वो भी उदारवादी हैं। इस प्रकार आईपीएल 2025 से सोचिएगा, आईपीएल अभी खत्म हुआ और आईपीएल से भी लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जा गया है कि जो आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने क्या उपलब्धि हासिल की। जो विराट कोहली हैं, जिसने इस बार 2025 में आपका आईपीएल फाइनल जीता है, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, इन्होंने जीता। और इनका जो सपना है वो 17 साल बाद यानी कि 18 साल में पूरा हुआ है। तो इसको भी याद रखना है कि आईपीएल किसने 2025 का जीता है, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और इनका क्वेश्चन पूछा गया था विराट कोहली ने क्या उपलब्धि हासिल की इस आईपीएल में। तो ये 1000 चौके और छक्के लगाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, पहले व्यक्ति हैं जो 1000 चौके और छक्के पूरे किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय रियासतों के विशेषाधिकार को जो प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था। जो प्रिवी पर्स दिया जा रहा था, भारत के राजा महाराजा थे, जो ये अंग्रेज थे, इनसे प्रिवी पर्स लेते थे, पैसा लेते थे, तो इनका जो समाप्त किया गया था वो 26वां संविधान संशोधन। ये देखिएगा, दूसरा संविधान संशोधन से क्वेश्चन है। ये 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, इससे इनको समाप्त कर दिया था प्रिवी पर्स। इसके बाद नेक्स्ट है जो पत्रकारिता के उत्कृष्ट के लिए जो 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में दिया गया, ये किसको दिया गया था। जो पत्रकारिता 2019 जो आपका 19वें जो मिला है वो किसको मिला था, इसका एक नाम है रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया गया था 19 मार्च 2025 को इनको आवंटित किया गया था। ये दिया जाता है 20 श्रेणियों में, 20 श्रेणियों में अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। तो दोस्त ने बताया कि जैसा कि इसमें हिंदी में पूछा गया था, हिंदी में अगर पूछा गया होगा तो मृदुलिका झा थी, इनको दिया गया था। और अदर जो आपको है उनको भी एक बार देख के जाना है कि और क्या क्या जो आपके लेटेस्ट अवार्ड हैं। आपको एक बात बता दूं, जो आपको मोदी जी को अब जितने भी अवार्ड मिले हैं, राष्ट्रपति को जितने अवार्ड मिले हैं, उनको आप लिख के लीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में आपको यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, देख लेना, रट लेना। इसके बाद अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है, नागरिकता ये है, नागरिकता का सवाल जब हमने दिया था तब भी आया था, इसमें भी आया है। तो इसका था अस्थायी आवास नहीं कर पाएगा और जो वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा अगर नागरिकता आपकी समाप्त हो गई तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर न्यायिक समीक्षा से किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया, जो आपके न्यायिक समीक्षा है यानी कि
चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका जो हाई कोर्ट हो, उससे अगर असंवैधानिक करार दे दिया गया तो क्या होगा? तो वह अधिनियम है कानूनी नहीं होगा और लागू नहीं किया जाएगा और अदालत उसे रद्द कर देगी। ये आपके 28 क्वेश्चन थे, 6 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम दोस्तों के बात करते हैं। जैसे कि बहुत से दोस्त थे वो पूछ रहे थे, भैया आपने अगर आप जॉब करते हैं तो आप क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, क्यों हमारी जॉब कर ले रहे हैं, जब आप जिस लेवल का आप एग्ज़ाम दिए हैं, सीनियर क्लर्क का एग्ज़ाम दिए तो सीनियर क्लर्क में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्यों मेरा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं? दोस्त, हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे मेरे घर से बहुत दूरी है, जिसकी वजह से हम भरे थे। तो मैं आपको बता दूं, एक दोस्त का कमेंट था कि भैया आपने कितने अटेम्प्ट किए, सेफ स्कोर क्या हो सकता है? तो आपको जो हमने अटेम्प्ट किए उसके ओवरऑल 70 अटेम्प्ट किए, क्योंकि बहुत से चीज़ें हमको नहीं आती थी तो मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन माइनस मार्किंग में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते थे, इसलिए 70 अटेम्प्ट किया। और जो सेफ अटेम्प्ट जो स्कोर होगा वो कम से कम आपको, अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, वो 85 प्लस होना चाहिए। 85 विद एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट कर दिया 85 और एक्यूरेसी आपकी 80% रहेगी, 85% रहेगी, तो आप ये मानिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। हम तो फाइनल सिलेक्शन से यानी कि सेकंड स्टेज से बाहर हो चुके हैं। आपको बस यही सलाह है कि आप अगर अटेम्प्ट करें तो अगर 80 प्लस भी करते हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी 95 के लगभग है तो भी आप सेफ जोन में रह सकते हैं। और अगर इससे अधिक अगर 90 तक पहुंचते हैं तो आपके अगर 85 से 85 के बीच में भी एक्यूरेसी आती है तो भी आप सेफ स्क्वायर में हो सकते हैं। लेकिन अगर 85 से कम अटेम्प्ट करके आप सोच रहे हैं कि आपका सेकंड स्टेज के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो बहुत ही कम चांस है, जैसा कि आप वैकेंसी भी देख चुके होंगे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा थी, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था तब भी मेरा 72 नंबर पे हुआ था। सोचिएगा क्या हुआ था। और जो फर्स्ट स्टेज पे जब कट ऑफ गई थी तो वो लगभग 60 नंबर के मेरे थे, वो तब सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अब हमको भी लगता है कि इतने में सिलेक्शन नहीं होगा और ना ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 80 प्लस करने के, 85 प्लस करने के। अगर 85 प्लस आपके सही हैं तो आपका, मैं मानता हूँ कि आपका सेकंड स्टेज के लिए 100% हो जाएगा और आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए आप तैयारी करते रहिएगा। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना, उसके लिए हम आप रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही 100% ऑथेंटिक सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 तारीख का जो आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है उसका भी हम वीडियो आज ही डाल देंगे। और ये दोस्त हैं, ये सवाल आपको ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो, ये सवाल आपके रिपीट भी होंगे, उससे कुछ हम रिलेटेड भी सवाल बता रहे हैं, ये भी सवाल आपके रिपीट होंगे। तो बिल्कुल आप उससे जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम इसी प्रकार जितने भी शिफ्ट के हैं सभी के शिफ्ट के एग्ज़ाम जो आपके क्वेश्चन है वो आपको देने वाले हैं। तो इसके साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।